नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ था भाई गुजरात में भाई राजकोट है ना। और आप युवराज भाई को देख के समझ गए होंगे कि मैं किस फार्म पर आया हुआ हूँ। मैं आया हुआ हूँ राजकोट में राजवीर स्टड फार्म पर, जिसके ओनर हैं युवराज जडेजा जी। तो सर नमस्ते, कैसे हो युवराज भाई? नमस्कार प्रदीप भाई, बस बढ़िया है। बढ़िया हो? बढ़िया है तो अगर बात करें तो बरसात मेरे को लगे ज़्यादा हो गई क्या? जी, बरसात बहुत खूब हुई। आपके यहाँ तो मेरे को लगता है कि पानी की कमी 1-2 साल तो होने वाली है नहीं अब। नहीं, हमारे यहाँ पानी की कमी कभी नहीं होती क्योंकि हमारे इधर डैम बहुत बड़ा है। मेरे लगता है गुजरात में वीडियो बनाने में एक सबसे बड़ा अच्छा ये है कि हर किसी के यहाँ लोकेशन आराम से मिल जाती है, कोई ढूंढनी नहीं पड़ती। हाँ, लोकेशन आपको हर जगह मिल जाएगी। तो युवराज भाई, बाकी के तो सारे घोड़े आपने बेच दिए है ना। जी प्रदीप भाई, तो अगर बात करें अभी हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है, क्या नाम है इसका? इसका नाम दबंग है प्रदीप भाई। दबंग। जी भाई। और अगर दबंग के बाप की बात करें तो बाप कौन है? रूबिन स्टार। रूबिन स्टार। जी। और माँ? माँ इसकी रिद्धि। रिद्धि। जी। तो वो किसके पास में माँ अभी? माँ स्वरूप सिंह कालंदरी के पास थी, अभी ख़त्म हो गई। और रूबिन स्टार भी उन्हीं के पास में है ना। हाँ, रूबिन स्टार भी उन्हीं के पास। ये कालंदरी ब्रीड हुआ था, वहाँ से फुल सिंह जी ने लिया था, फुल सिंह जी से मिल आया। तो उम्र में कितना हो गया अभी? अभी 21 मंथ रनिंग है। 21 मंथ। जी। यानी मिल्क टीथ में ही है अभी। जी, मिल्क थी। और हाइट में कितना होगा? अभी 65 प्लस है। 65 प्लस 65 प्लस। मिल्क टीथ में। जी। तो कितना और जा सकता है युवराज भाई? क्या कहता है आपका इतने साल का जो एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस ये कहते हैं प्रदीप भाई कि 68 69 तक तो जाएगा। 68 69। जी। तो आप क्यों लेके आए दबंग को? मैं दबंग फुल सिंह जी ने लिया था तो मैंने देखा था वहाँ पे, तो तब से मेरे को मन में था कि घोड़ा लेना है। मैं बबलू भाई देखने गए थे, तो फिर एक दिन बातों बातों में खरीदा। तो कितना टाइम हो गया अपने फार्म पर अभी आए हुए? अपने फार्म पे आए हुए प्रदीप भाई इसका 3 महीने हो गए। 3 महीने। 2.5-3 महीने हो गए। और मार्किंग क्या है दबंग की? दबंग की मार्किंग 3 पैर सफ़ेद है, मुंह पे पूरा ब्लेज है, सेम उसके दादा वाली मार्किंग है, काला कट्टा वाली। तो जैसा नाम है वैसा कुछ घोड़े में है नहीं है? वो तो आपके सामने ही है, घोड़े में है। नाम फुल सिंह जी ने सोच समझ कर ही रखा है। मेरे को लगता है कि नाम जैसा ही एटीट्यूड है। हाँ, एटीट्यूड है। रुआब पूरा है यानी कि पूरा हुआ दबंगों वाला। दबंगों वाला। तो दबंगों वाला रुआब कैसे आया इसके अंदर? वो उसकी माँ थी, बहुत अच्छी लाइन से थी, रिद्धि। रिद्धि की माँ कृष्णा है, रोहितगढ़ वाली। बिल्कुल। और इसके बाप रूबिन स्टार है और इसका दादा काला काटा है। ओके। तो हर तरफ से ब्लड लाइन परफेक्ट मिलती है, तो रुआब तो आना ही था। तो आपने जैसे आप जब घोड़ा लेके आए तो आपसे किसी ने मांगा नहीं क्या घोड़ा? बहुत लोगों ने मांगा, अभी भी मांग रहे हैं, लेकिन अपने को ये घोड़ा रखने का है, इसलिए किसी से कोई आगे बात ही नहीं हुई। बाकी जो युवराज भाई पिछले घोड़े थे फरजंद और एक गुजरात किंग, जी। वो दे दिए? हाँ, फर्जन सेल कर दिया और गुजरात किंग मेरे जीजा जी है राजदीप सिंह, उनको दे दिया। अच्छा, उनको गिफ्ट दे दिया था। जी। तो बाकी युवराज भाई और कितने नामी घोड़े हैं जिनकी डील करा चुके हो? बहुत, मुझे भी आज याद करूँ तो याद नहीं आवे, इतने नामी जब घोड़े भी हैं। जो नामी घोड़े जो उंगलियों पे आपको याद हो। राज प्रिंस अपने यहाँ से गया। हैरी भाई के यहाँ है। हाँ, ऑस्कर हम्म, अपन लाए थे हरी भाई से वापस, ऑस्कर भी हरी भाई को दिया, फर्जन दिया, सत्या। वैसे गिनो तो नामचीन अच्छे अच्छे घोड़े बहुत अपन ने लिए और बेचे। कितने घोड़े घोड़ी सेल कर चुके हो गए युवराज भाई आज तक? कोई है रिकॉर्ड? रिकॉर्ड तो बहुत बड़ा है प्रदीप भाई। कितना? 1000 का होगा? ज़्यादा हो सकता है। कितना? 1500? बस 2000-2500 घोड़े इधर उधर हो गए अपने पास। कितने साल हो गए युवराज भाई धंधे में? इसमें प्रदीप भाई मैं छोटा था तब से अपना शौक था। फिर शौक के साथ साथ ये स्वरूप का भाई जो शिवराज था, उसने ये बिजनेस करना सिखा दिया अपने को, वरना अपना ये खाली शौक ही था। तो आज अगर पूछे कोई कि भाई युवराज जडेजा कैसे बना मार्केट में, मेरे को लगता है कि आज युवराज जडेजा को हर कोई जानता है घोड़ा मार्केट में। जी। तो कैसे अपने आप को एक ब्रांड बनाया? अपने को पहला घोड़ा दिया था मुझे शिवराज ने, कोड़िया में रखता था, लेकिन घोड़ा में मैंने पहली बार शिवराज से लिया था, फुल सिंह जी के लड़के से। और वो घोड़ा था राज प्रिंस। बिल्कुल। वहाँ से अपन घोड़ा मार्केट में बहुत ऊपर आए। तो अभी जैसे कैसा चल रहा है अभी आज के टाइम में घोड़ा मार्केट देखे तो कैसा चल रहा है? घोड़ा मार्केट प्रदीप भाई हर दिन बहुत तेजी से भाग रही है। कैसे भाग रही है? बहुत फ्रॉड के रफ्तार है। मामले में भाग रही है कि सही के मामले में भाग रही फ्रॉड भी है, सही भी है। हर मार्केट में आपको फ्रॉड भी मिलेगी और सही भी मिलेगी, लेकिन जिस रफ्तार से भाग रही है घोड़ा मार्केट बहुत
आगे निकल चुकी है और अभी मुझे लगता है कि बहुत आगे जाएगी। और जो फ्रॉड की रफ्तार है वो भी तेज हो वो रखी है, तो तो उसके वो बारे तो में क्या कहना चाहोगे? वो बस फ्रॉड का बहुत कुछ दिनों का ही चलता है, जो ज़्यादा नहीं चलता है। थोड़े दिनों में फ्रॉड अपने आप नंगे हो जाते हैं मार्केट में। आज हर कोई एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं, तो फ्रॉड तो अपने आप ही खुल जाते हैं। तो आपको लगता है कि जो घोड़े वालों का फ्रॉड खुल भी जाता है उसके बाद उनको कोई शर्म आती है? नहीं नहीं, बेशरम लोग होते हैं, उसको शर्म कहाँ होती है। मानते हो ये बात? मैं तो मानता हूँ। क्योंकि मेरे को लगता है कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारों ने घोड़े खरीदे ब्रीडरों से, नामी ब्रीडरों से, जी और बेचारों के पैसे वापस नहीं मिल रहे। हाँ, ऐसे उनको पागल बना के और जो मरे घोड़े हैं उनकी लाइन बना के उनको दे दी। हाँ, ऐसा तो होता है। हर 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 बिजनेस में आप जाओगे तो ऐसे फ्रॉड आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो युवराज भाई, जैसे आप कोई घोड़ा घोड़ी खरीदते हो, हम्म कैसे पता करते हो कि इसकी एग्जैक्ट लाइन क्या है? लाइन प्रदीप, अपन खरीदते हैं पहले तो अपने जो खास मिलने वाले होते हैं और अपन की पहचान होती है वहाँ से। दूसरी बात कि अपन को जिसका पूरी डिटेल पता है उसको ही खरीदते हैं। बाकी अनजान लोगों से और ऐसे लोगों से खरीदते ही नहीं, तो अपन के साथ फ्रॉड होने का चांसेस ही नहीं है। यानी कि जो अपने जान पहचान वाले लोग हैं उन्हीं से ले। जी, मैं ज़्यादातर मेरे खुद के लिए मैंने घोड़े खरीदे, तो मैं ज़्यादातर फुल सिंह जी से खरीदा है, मैंने हाजी भाई पोइडा से खरीदा है। बाकी दूसरी जगह से अपन कभी खरीदते ही नहीं। पर वैसे देखा जाए तो इस घोड़ा मार्केट में जो साथ वाले बंदों से भी खरीदो ना, वो भी साथ वाले के साथ चोट कर देते हैं, ऐसा भी होता है ना? होता है, लेकिन फिर तो आप किसके साथ हो वो आपको सोचना चाहिए ना। तो फिर वो साथ वाला तो यार बहुत मीठी बातें करता है ना यार, तो उसके प्रदीप जाल भाई, में फंस जाता है आदमी। वो तो सीधी बात है ना, कोई भी आदमी आजा फंसा जा वाली स्कीम लेके ही आएगा। आजकल स्कीम का ट्रेंड बहुत चल रहा है, तो वो तो आजा फंसा जा वाली स्कीम है। तो यानी स्कीम से दूर रहे यानी कि ये। स्कीम से मैं तो कहना चाहूँगा आपकी 92 के हिसाब से कि भाई फ्रॉडों से सावधानी रहना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में फ्रॉड बहुत मिलते हैं और बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। बाकी डीएनए के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे आज के टाइम में मेरे को लगता है कि सोसाइटी या डाटा तो साझा कर नहीं रही है ना। अब एक आदमी पहले तो एक जगह पैसे देता है, फिर दूसरी जगह पैसे देता है, तो क्या कहना चाहोगे सोसाइटी को? भाई, सोसाइटी सिर्फ पैसा कमा रही है कि डीएनए घोड़े वालों के लिए काम कर रही है? डीएनए वाली बात जो है ना प्रदीप भाई, वो सही भी है, लेकिन ये सोसाइटी की जो बात करें तो मारवाड़ी और सोसाइटी है, इंडियन और सोसाइटी है, इंडोनेशियन और सोसाइटी है, जो ये सब अपना अपना बिजनेस ही कर रहे हैं। ये कोई घोड़ों का डीएनए करके किसी कस्टमर को अच्छा होए और उसके साथ फ्रॉड ना हो वो ध्यान नहीं रख ले। वो बस अपने पास कौन डीएनए करवाता है और अपने को कौन पैसे देता है। हर किसी को पैसा ही कमाना है प्रदीप भाई, तो उसमें भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी लोगों को घोड़ा खरीदना है तो अपने को मालूम ही है भाई, इसका माँ है, इसकी बाप है, तो डीएनए की ज़रूरत ही कहाँ पड़ेगी। मेरे को लगता है कि सोसाइटी वाले सिर्फ पैसे लेने की बात आती है वहीं आगे आते हैं। अगर मान के चलो अभी मैं कह दूं भाई मेरे साथ ठगी होगी, मेरा साथ दो, वहाँ मेरे साथ कोई नहीं कभी आता। नहीं आते। मेरा तो खुद का ये अनुभव है। जब हरिदास के घोड़े के साथ, जब हरिदास जी के साथ फ्रॉड हुआ था, तब मैं मारवाड़ी और सोसाइटी में गया था ना। गए थे आप? मैं गया था, क्या मैंने क्या बोला पैसे आपको? भरे हुए हैं तो भी मुझे वो बोल रहे थे ये साइन लाओ, वो साइन लाओ, ये घोड़ा वहाँ से लाओ। फ़ोन पे बात कराओ तो भी बोलते हैं कि नहीं उसको यहाँ बुलाओ। वो कोई साथ नहीं देते, वो खाली पैसे कमाने के लिए है। नहीं तो रिक्वेस्ट करी थी कि आप भाई मैंने हमारा, बहुत क्योंकि रिक्वेस्ट मेरे को की लगता थी। है कि अगर एक हॉर्स सोसाइटी अगर हैरी भाई के सपोर्ट में आती तो मेरे को लगता है कि प्रशासन को भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी जहाँ पे पड़ती। इसका डीएनए हुआ था, पासपोर्ट बना हुआ था, उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। उस टाइम बोनी बना ने ज़रूर सपोर्ट किया था। दूसरी बार डीएनए पासपोर्ट ये सब बोनी बना के दिया था, लेकिन जहाँ पहले हुआ था वहाँ उन लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। वैसे आपके हिसाब से करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए। कोई भी घोड़े वाले को प्रॉब्लम है तो और सोसाइटी वाले जो डीएनए रिपोर्ट है, पासपोर्ट है, कागजात है, जो भी है वो उसको उसके साथ देना चाहिए। बाकी मेरे को लगता है कि भाई मैं लोगों को भी कहना चाहूँगा कि भाई जो डीएनए का पासपोर्ट है ना, उस पर भी थोड़ा सा कम यकीन करे। वो भी फर्जीवाड़ा खूब बन रहा है अभी, है ना? और फर्जी में भी खूब बन रहे हैं, क्योंकि हमारा ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे अगर एक यहाँ हर चीज़ फर्जी मिलती यहाँ है। पे हर चीज़ फर्जी का भी जुगाड़ रहता है। तो बहुत सारे लोग अभी क्या है, घोड़े खरीद रहे हैं। तो वो मैं जाता हूँ, जब मेरे को कहता है प्रदीप भाई देखो ये पासपोर्ट पे ये दिलबाग का है, ये उस घोड़े का है, ये उस घोड़े का है, तो मेरे को लगता है कि वो भाई उनसे भी थोड़ा सा ना तहकीकात करके ही लें। ये सबसे मेन तो ये कि किसके घर पे ब्रीड हुआ है उसका पता कर लें आप। सही बात है ये प्रदीप नहीं कि भाई। पासपोर्ट दे दिया तो इसका मतलब अब ये तो पक्का उसी घोड़े का है। नहीं नहीं, ऐसे पासपोर्ट तो कभी भी कहीं भी बाकी ये छप है कि जाते। पैसे जाने के बाद में आने की स्कीम नहीं है इधर। हिंदुस्तान में जाली नोट छपती है तो पासपोर्ट नहीं छपता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो तो मेरे को लगता है आसान है उल्टी और छपना।
तो बाकी दबंग से कितनी क्या अभी घोड़िया कुछ कवर कराने लगे हो कि नहीं कराने जी, लगे? अभी मैंने उसको स्टार्ट किया है प्रदीप भाई। हाँ हाँ, कर दिया स्टार्ट। हाँ, 3-4 घोड़ियों पे खोला और वो घोड़िया कंफर्म भी हो गई, ओके। चेक पास भी हो गए। तो कितनी क्या फीस रखी है दबंग की? 51,000 फीस रखी है। 51,000 जी रुपये। भाई। तो अभी जैसे कोई ये बाहर से कवरिंग के लिए घोड़ी आती है तो अभी चालू है घोड़ा? हाँ, चालू है। बाकी और कितने हैं अपने पास युवराज भाई घोड़ा अपने घोड़ी? पास अभी 2 घोड़े हैं और 8 घोड़िया है, टोटल 10 दो जानवर है। और घोड़ा घोड़ियों में कोई है सेल के हिसाब से बच्चे नहीं, अभी वगैरह? सेल कुछ नहीं है प्रदीप भाई। बच्चे वगैरह कोई कुछ नहीं आए नहीं, अभी? जो सेल था वो सब सेल कर दिया है। अभी नवरात्रि के स्टार्ट होते ही अपन खरीदी नहीं करेंगे, बाद में सेल परचेस करेंगे। खरीदी नहीं क्यों, पुष्कर के लिए? नहीं, सेल परचेस के लिए हमारे इधर गुजरात की और बाहर की जो मेरे कस्टमर है वो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है नवरात्रि के बाद, तो अपन क्या है कि मौसम साफ होने के बाद ही खरीदी करते हैं। यानी थोड़ा सा बरसात के बाद में। जी भाई। तो आप कहाँ लेने जाते हो युवराज भाई? आपको कैसे पता लगता है कि यहाँ पे बच्चे बच्ची खड़े हुए हैं या घोड़ा घोड़ी खड़े हुए हैं? मेरे जो पहचान वाले हैं उनके कांटेक्ट थ्रू ही मैं लेता हूँ और उनसे ही ज़्यादातर तो लेता हूँ, और तो पहले से तय कहाँ ही से, होता गुजरात है। से लेते हो या कहीं से भी ले लेते हो? कहीं से भी लेता हूँ, ऐसा नहीं गुजरात से ही लेना, ऐसा कुछ नहीं। मैं ज़्यादा तो फुल सिंह जी से और हाजी भाई पोइडा से ही लेता हूँ। तो अभी जैसे आप अधिकतर बच्चे लेते हो कि बड़ी घोड़ियों में? बच्चे भी लेता हूँ, बड़ा भी लेता हूँ। अपन बच्चे भी लाते हैं और बड़े भी लाते हैं, दोनों का अपना सेल परचेस तो का है। मार्केट में भी किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, बच्चों की कि बच्चियों की या घोड़ियों की? क्वालिटी की डिमांड है प्रदीप भाई। वो क्वालिटी की? बच्चा हो या घोड़ी हो या घोड़ा हो, क्वालिटी बिकती है। हल्का माल नहीं लेता क्या कोई? नहीं, हल्का आज किसी को पसंद ही नहीं है प्रदीप भाई। तो भारी का पैसा देता है क्या आदमी? हाँ, आदमी देता है पैसा, यानी कि माल भारी चाहिए पर पैसा देने के लिए तैयार है, तैयार हल्का है। नहीं चाहिए? हल्का नहीं चाहिए, हल्का किसी को पसंद ही नहीं है। हल्का तो मेरे को लगता है कि आजकल अगर 19 और 20 है ना तो 19 फार्म पे खड़ा ही रहता है, सिर्फ खड़ा 20 रहता है, बिकता है। 100%। बाकी घोड़े को ट्रेंड करा दिया दिखा है मेरे को लगे, क्योंकि घोड़े ऐसे खड़े तो होते नहीं है वैसे है। हाँ, एक घोड़ा बहुत पहले मैं लाया था, उताता ही था क्या? बहुत नाटक कर रहा था। फिर मैंने शेरू भाई को फ़ोन करके बोला था, फिर वो 3 महीने के बाद मेरे पास आए और अभी 10-15 दिन से शेरू भाई इसको ट्रेन कर रहे हैं और बहुत अच्छा। तो अभी जब शेरू भाई आए थे जब घोड़े में, और आज 15 दिन के बाद में ऐसे बोले कि भाई शेरू भाई का क्या रिव्यू है, यानी कि घोड़ा सेट हुआ कि ऐसे ही है? देखो प्रदीप भाई, वैसे शेरू भाई का रिव्यू में आपको ये दूंगा कि ज़मीन और आसमान में जितना फ़र्क होता है ना, उतना मुझे 15-20 दिनों में फ़र्क दिखा है। बिल्कुल। और एक बच्चे को आप पढ़ने भेजो और एक को आप खेत पे भेजो, दोनों में जितना फ़र्क होता है उस हिसाब से इसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग, एक प्रॉपर मास्टर चाहिए, और वो शेरू भाई के पास वो मास्टर ही है। तो आज मेरा घोड़ा बहुत अच्छा। और मेरे को लगता है कि जो टीचर होता है ना वो बच्चों को पढ़ाता है, उसके हिसाब से समझ सकते हैं। पर ये क्या है, बोलता तो है नहीं जानवर। हाँ, मेरे को लगता है कि इसको सिखाना, मेरे को लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल है। कभी कभार तो मैं सोचता हूँ यार ट्रेनर घोड़े को सिखाते कैसे होंगे, कैसे समझता होगा घोड़ा ट्रेनर? मालिक खुद ही ट्रेन नहीं कर ले। पर टीचरों की जरूरत नहीं पड़े ना? टीचर तो यार बच्चे को पढ़ने भेजना ही नहीं चाहिए ना। उसी हिसाब से इसको भी प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और इसको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनर ही दे जब भी सकता देखो है। घोड़ा आप देख रहे होगे भाई, शेरू भाई ने कतई एकदम डांट के खड़ा कर रखा है, पुतले की तरह है। घोड़े की हिम्मत नहीं है कि कहीं हिल जावे। ये एक जगह कहीं खड़ा ही नहीं रहता था। जब से शेरू भाई ने इसका काम हाथ में लिया उसके बाद उसको जहाँ आप खड़ा कर दो वहाँ टेच्यू बन जाता है। उसको पता है ना कि मास्टर जी हमारी पिटाई करेंगे, हम उदम करेंगे तो। जी जी जी। चलो बहुत बढ़िया। बाकी देखो शेरू भाई का एक्सपीरियंस है, मेरे को लगता है कि आज मेरे हिसाब से 300-400 घोड़ा घोड़ी तो ट्रेंड कर चुके होंगे। जी, मैंने उसके बाद में भी अगर सफाई नहीं आई हाथ में तो फिर कब आएगी? मैंने काम शेरू भाई का देखा था 4-5 घोड़ों में, तब से मेरे मन में सबसे मेन तो मैंने देखा शेरू भाई का, आपके यहाँ दिलदार घोड़ा शूट करा था, हाँ, सुबह से शाम तक पसीना निकल गया, कान नहीं जोड़े। हाँ, उसको फिर उसके बाद में शेरू भाई ने ट्रेंड करा, दिलदार को शेरू भाई ने हाँ। ट्रेन फिर मैं किया। जाके देखा तो मेरे को लगा, मैंने यार ये घोड़ा तो बेचारा बहुत सीधा है यार। जी जी हम तो जी। फुकट में इसको बदनाम कर रहे थे जी उदम के मामले में, पर वहाँ अभी देखो क्या परफॉर्मेंस दी जब उमंग भाई के यहाँ घोड़े को बढ़िया शूट बढ़िया किया। बढ़िया शेरू भाई ने दिलदार को सेट किया। चलो तो अभी दबंग की कवरिंग चालू है ना? भाई, जी तो भाई। भाई किसी भाई को अगर अपनी घोड़ी कवर करानी हो तो युवराज भाई का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा। जी। अगर किसी को अपना घोड़ा भी तैयार कराना हो तो शेरू भाई का नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो भाई आप शेरू भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपके घोड़े को तैयार करेंगे भरोसे के साथ में। तो आप भाई कांटेक्ट कर सकते हो इंडियन डिस्कवरी के व्याप पे भरोसे के हिसाब से। ओके, थैंक यू। जी भाई।